नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वारियर्स में। और एक सीरियस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के। सीरियस मुद्दा हमारा क्या है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग, 50% वेटिंग का प्रावधान और तीसरा डीबी प्रोसेस में बदलाव। क्योंकि अगर इन सब बातों को मान लिया गया, सीरियस प्रोसेस इसलिए कह रहा हूँ, ये मुद्दा सीरियस क्यों है कि इन सब मुद्दों को मान लिया गया तो यकीन मानिए बात साथियों, ये कहने के लिए बातें नहीं है, सही बातें हैं कि ऐसा अगर हो गया तो 50 से 55 मार्क्स वाले का भी रिजल्ट हो जाएगा। जब पहली बार में 50 से 55 वाले का रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने टीआरई 1 में भी देखा होगा, टीआरई 2 में भी देखा होगा कि बहुत सारी सीटें वैकेंट रह गई और इन सब प्रोसेस को नहीं माना गया तो फिर से लगभग कहा जा रहा है कि 25,000 प्लस सीटें फिर से खाली रह जाएगी। तो फिर क्यों फिर टीआरई 4 का वेट करना, क्यों फिर से फॉर्म फिल करना, क्यों से फिर 999 रुपया का कोर्स परचेज करना, फिर से लगभग 6 महीने का फिर से क्यों संघर्ष, जहाँ की आपको मात्र 5 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, जहाँ तक कि आपको अटेम्प्ट भी सीमित है कि 5 ही होगा। उसमें क्यों नहीं इन प्रोसेस में बदलाव किया जाए। सर फिर से वो वैकेंसी आएगी, समझ रहा हूँ कि इसी सीट को फिर अगली बार निकाला जाएगा, तो फिर छात्र फिर क्यों एक साल संघर्ष करेंगे। किसी को इकोनॉमिक समस्या है, किसी की शादी का समय निकलते जा रहा है, किसी का एज ख़त्म होते जा रहा है, किसी का बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी का कोई हाउसवाइफ है, बच्चों को देखती है, पढ़ती है। क्योंकि मुझे बात होता है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। तो फिर क्यों इन मुद्दों पर इतना लेट करना और क्यों फिर एक साल का और वेट करना, जब इसी बार, क्योंकि फिर से अगली बार सीटें आएंगी टीआरई 4.0 में और फिर से वही होगा, फिर से फॉर्म भराएगा, फिर से वही प्रोसेस होगा। तो फिर क्यों नहीं इसी बार बच्चों को रिजल्ट दिया जाए और क्यों नहीं इस बार ही आपको लगभग सारे छात्रों को सिलेक्शन किया जाए, इतने मार्क्स वाले आ रहे हैं। फिर वहीं 78-80 वाले जो बात कर रहे हैं वो 50-55 पे आ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है फिर। क्योंकि इससे पहले टीआरई 1 में भी आपको 39 पे, 40 पे, 45 पे, 50 पे, 57 पे, 62 पे रिजल्ट हुए हैं। तो फिर इस बार क्यों नहीं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि इन सब मांगों को मान लिया गया अगर। क्योंकि देखिए, इससे पहले ऐसा नहीं कि कोई चीज़ असंभव है, अगर करना चाहिएगा तो इससे पहले भी 67 बीपीएससी में अतुल प्रसाद जी जो थे हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष थे, वो काफ़ी अपने डिसीजन के लिए माने जाते थे कि मील के पत्थर, जो डिसीजन ले लेते थे उनका डिसीजन एकदम श्योर कहा जाता था। लेकिन वो जब लागू किए थे कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा 67वीं बीपीएससी का, और उसमें क्या होगा, एक और कोई प्रावधान किए थे नेगेटिव मार्किंग वगैरह का स्टार्टिंग में, तो उनको फिर से जब बच्चे अपनी जिद पे आए तो फिर से उनको ख़त्म करना पड़ा। यानी कि उन चेयरमैन ने उन मुद्दों को भी क्या किया, उन इश्यूज़ को सुना और इस पे काम किया। और बात ये भी है कि कमी आप में भी है, आप कट ऑफ वाले वीडियो को इतना शेयर करते हैं, तो इस वीडियो को क्यों नहीं, इस वीडियो को भी फैलाइए कि बच्चों को पता चले। क्योंकि एक एक चीज़ को मैं बतलाऊंगा कि कैसे आपकी सीटें वैकेंट रह जाएंगी, और अगर इन मुद्दों को मान लिया गया तो कैसे ये सारे डीबी प्रोसेस में भी बदलाव कर दिया गया ना। लोगों को बस वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देख रहा है, लेकिन एक डीबी प्रोसेस में बदलाव भी बहुत बड़ा चीज़ है और एक वेटिंग प्रावधान भी बहुत बड़ा चीज़ है। इन सारी प्रक्रियाओं को, एक एक पॉइंट्स को देखेंगे और आप रिजल्ट, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक मुद्दा पे बात करने वाला हूँ। एक एक जो सीरियस मुद्दा है, एक एक को मैं डिस्क्राइब करूँगा कैसे इन सब चीज़ों से हमारा आपको फ़ायदा हो सकता है। तो क्यों नहीं इन सारे मुद्दों को रखा जाए एक साथ। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं। इसमें से किस किस को हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला हमारा मुद्दा होगा कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्यों नहीं। दूसरा कि 50% वेटिंग का प्रावधान फिर क्यों नहीं। तीसरा है कि डीवी प्रक्रिया में बदलाव क्यों नहीं, यानी कि डीवी प्रोसेस में बदलाव क्यों नहीं। चौथा है कि ओएमआर में देरी क्यों, जब मंगलवार तक ओएमआर चेक होने का बात आया था, फिर इस बार देरी क्यों। क्योंकि इससे पहले भी आप टीआरई 1 टीआरई 2 में देखे होंगे कि एग्जाम हुआ कि उसी दिन आंसर किया जाएगा। भाई इतना जल्दी था उस टाइम पे, तो इस समय क्यों लेट हो रहा है, आंसर की में देरी क्यों की जा रही है। इन सारे मुद्दों पर एक एक बात करेंगे। चलिए एक एक मुद्दा पर हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो है आपका, सबसे पहला जो इशूज़ है उसके बारे में हम लोग आपको बात करते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो पहले को हम लोग देखते हैं कि पहला हमारी मांगे है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, सबसे बड़ी मांगे है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा आप सुनिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी बच्चे का, जो मानिए कि किसी का एक जगह रिजल्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तेज़ तर्रार बच्चा है। क्योंकि आप देखते होंगे कि रेलवे वगैरह में अगर आपको एक जगह रिजल्ट हुआ कहीं, तो उसका स्टेशन मास्टर में भी हो गया, गुड्स गार्ड में भी हो गया, उसका टाइपिंग क्लर्क में भी हो गया, उसका टीसी में ही हो गया, हर जगह हो गया। तो कहीं ना कहीं जो तेज़ तरार बच्चा रहता है उसी का रिजल्ट होता है, या फिर जो होनहार बच्चा है उसी का रिजल्ट होता है। तो ये सुनिए कि अगर एक जगह उसका रिजल्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि उसका एक जगह रिजल्ट होगा तो वो तो ठीक है, उसका दो जगह रिजल्ट होता है, 2 जगह चलिए ठीक है, 3 जगह रिजल्ट होता है। अगर बीएड डीएलएड दोनों है तो 4 जगह रिजल्ट होता है। तो एक कैंडिडेट 4 स्कूल में थोड़े काम करेगा,
या फिर एक कैंडिडेट 2 स्कूल में काम करेगा, 3 स्कूल में काम करेगा, वो करेगा तो कहीं एक ही काम करेगा, मात्र एक ही स्कूल में काम करेगा। तो बाकी जो अगर 4 जगह रिजल्ट लिया 3 सीटें खाली, 2 जगह रिजल्ट लिया 1 सीटें खाली, अगर 3 जगह रिजल्ट लिया वहाँ 2 सीटें खाली। तो ये जो वैकेंट सीटें रह जाएगी, इन सीटों सब सीटों को भरा नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट प्रक्रिया को ही अपनाया जाए। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो उसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे और कैसे आपको, तो उसमें सबसे पहले आपको डीपी जो प्रोसेस होगा, डीपी प्रोसेस में उसमें बदलाव करनी पड़ेगी। 2 तरीके से बदलाव करना पड़ेगा आपका। पहला क्या हो सकता है कि सबसे पहले डीवी किसका होना चाहिए, सबसे पहले डीवी जो है अपर जो लेवल का पोस्ट है उसके लिए, यानी कि पीजीटी का होना चाहिए। जब पीजीटी का डीवी होगा तो पता चलेगा कि पीजीटी में सिलेक्शन व्यक्ति का हो गया। उससे पहले अगर टीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट हुआ है, मतलब रिजल्ट की बात कर रहे हैं, डीवी की प्रोसेस में रिजल्ट होने के बाद ही जाएगा। 6 to 8 में भी हुआ है या आपको 1 to 5 में भी हुआ है, तो इन सब सारी सीटों को क्या करेगा, छोड़ देगा और पीजीटी को अपना लेगा। या फिर हो सकता है दूसरा कोई कैंडिडेट है उसका टीजीटी में रिजल्ट हो गया, टीजीटी के साथ उसका 6 to 8 में हो गया, पीआरटी में हो गया, वो क्या करेगा, अब पीजीटी के बाद डीवी करना चाहिए टीजीटी का, क्योंकि उसका अगर इस दोनों में हुआ रहेगा तो इसको छोड़ देगा दोनों को और इसको अपना लेगा। उसके बाद से 6 to 8 और 1 to 5 में सबसे पहले 6 to 8 का डीवी होना चाहिए। 6 to 8 का डीवी हो जाएगा तो 1 to 5 वाले को छोड़ देगा, इसको अपना लेगा। और लास्ट में पीआरटी का होना चाहिए, ताकि एकदम अंतिम स्तर पर जो बच्चे बच गए हैं, मतलब कि इसीलिए आपको पीआरटी का कट ऑफ एकदम कम हो जाएगा। पीआरटी का कट ऑफ एकदम कम हो जाएगा क्योंकि पता है कि जिनका आगे रिजल्ट हुआ है, जिनका भी आगे अगर रिजल्ट हुआ है वो पीआरटी को प्रेफरेंस देंगे ही नहीं, आगे के पोस्ट को लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, पीआरटी में उनका सारा सीटें खाली होती जाएंगी, जिसके कारण पीआरटी वाले बच्चों का कट ऑफ क्या हो जाएगा, रिजल्ट ज़्यादा होने की संभावनाएं हो जाएगी। अब इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, तो डीवी के समय जब रिजल्ट दिया जाए, एक और तरीका, रिजल्ट जब दिया जाए तो क्यों नहीं रिजल्ट को थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाए, माने कि लगभग 1.5 गुना रिजल्ट दे दिया जाए, जितनी सीटें हैं उससे बढ़ा के रिजल्ट दिया, या फिर 1.25 गुना रिजल्ट दे दिया जाए। माने कि जितनी सीटें हैं, माने कि लगभग 87,000 सीटें हैं, तो हम रिजल्ट कितना दे दिए, 1,25,000 रिजल्ट दे दिए। ठीक है, तो जब 1,25,000 रिजल्ट दे दिए तो डीवी में 1,25,000 लोगों को हम बुलाएंगे। जब 1,25,000 लोगों को डीवी में अगर हम बुलाते हैं तो हो सकता है कि इसमें सबका डीवी हो जाएगा, इसमें कुछ लोग डीवी के चलते बाहर हुए, कुछ प्रक्रिया, माने कि 1,25,000 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका आगे रिजल्ट हुआ रहेगा, तो सीटें अपनी छोड़ देंगे। अब वो अपनी सीटें छोड़ेंगे तो जो लोग एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं उनका रिजल्ट इस पर कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया जाता है, सबसे अच्छा मुद्दा है कि एक्स्ट्रा लोगों को भी बुलाया जा सकता है। अगर एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया गया तो आपका क्या होगा कि जो लोग सीटें छोड़ेंगे तो जो एक्स्ट्रा लोग जा रहे हैं उनकी सीटें कवर हो जाएंगी और सीटें वैकेंट नहीं रह पाएंगी। एक प्रक्रिया ये हो सकता है। एक प्रक्रिया ये भी, इतना ऑप्शंस है आयोग के पास। एक प्रक्रिया हो सकता है 50% वेटिंग का प्रावधान, कि क्या करिए, सबका जैसे आप दे रहे हैं, आपका सबका रिजल्ट देते जाइए, डीवी पहले ऊपर वाले का कराते जाइए, उसके बाद से क्या करिए, एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि जिन बच्चों का मार्क्स कट ऑफ से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे कम है, उनका सबसे ऊपर नाम होगा, उनका एक लिस्ट जारी किया जाएगा। और स्कॉलरशिप में भी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं। और क्या होगा कि अगर आगे वाले बच्चे जो है आपको अपना सीट छोड़ते हैं तो वेटिंग सीट वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हम वेटिंग में सीट भी घटाते हैं। हमारा वेटिंग मानिए 50 होता है तो पीछे की सीटें कैंसिल होती हैं, अगर लोग अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराते हैं तो वेटिंग कन्फर्म हो ही जाता है। तो हाँ, मानते हैं कि लंबा वाला वेटिंग कंफर्म नहीं होगा, लेकिन एक वैसा वेटिंग जो कि टॉप वेटिंग तो कंफर्म किया जा ही सकता है कि जो टॉप वेटिंग है। ठीक है, पीछे भी वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात की गई है और हाईकोर्ट के द्वारा मंजूरी भी दिया गया है, तो वो तो होगा ही, लेकिन वो एकदम नाम मात्र का होने वाला है। तो एक प्रक्रिया ये हो सकती है। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोगों को बात करना चाहिए। फिर हमने एक बात और आपसे बोला था कि क्यों नहीं हमको अभी तक OMR क्यों नहीं किया गया जारी। जब हर बार केवल उसी दिन आ जाएगा आंसर की, तो आंसर की भी तो कम से कम की दे देना चाहिए ना। OMR उसके बाद दीजिए, तो OMR भी नहीं दिया गया, ना आंसर की दिया गया, तो इतना लेट क्यों हो रहा है इन सब चीज़ों में। एक सवाल उठता है कि क्यों लेट किया जा रहा है इन सब चीज़ों में। जब कहा गया कि मंगलवार को सब चीज़ें रेडी हो चुकी है, तो फिर इतना लेट क्यों, मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। हाँ, और इसके लिए जो हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, वो 12 अगस्त को 11:30 बजे 12 अगस्त को 11:30 बजे दोपहर में क्या है, इनका एक आंदोलन है जिसको कहा जाता है छात्र आंदोलन, छात्र महा आंदोलन, जो कि आपको BPSC गेट के आसपास होने वाला है। तो जो लोग भी जैसे कि इसमें क्या होगा, इसमें स्टूडेंट का सपोर्ट तो होगा ही, लेकिन नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, नेतृत्व आपको दिलीप जी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन आपको बस स्टूडेंट लोगों को साथ उनका देना है, क्योंकि एकदम शांतिपूर्ण करेंगे, खाली अपनी मांगे रखनी और कोई बात नहीं है।
क्योंकि अकेले जाने पे कोई मांग सुनता नहीं है, तो बस मांग अपना पहुंचा देना है चेयरमैन साहब के पास कि हमारी मांगे क्या है। उसमें हम सारे स्टूडेंट हम सारे आपके शिक्षकगण को भी आपको क्या करना है, जिसमें साथ देना चाहिए। सब लोग साथ भी हैं, इसके अलावा जो छात्र हैं उनको भी साथ देना चाहिए जो यहाँ पर रह रहे हैं। बाकी बात ये रहा कि जो बड़े बड़े एकेडमी वाले हैं इस पर क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, जो कि आप बड़ी बड़े जो बातें करते हो कि ये कोर्स लॉन्च हो गया, वो कोर्स, इस मुद्दे पे क्यों भाई शांत है सारे लोग, क्यों, कोई दिक्कत आ जाएगा क्या? तो देखिए सिंपल सी बात है, तो आप गलती आप लोगों की है, आप ही लोग तो प्रमोट करते हो ना उन लोगों को, तो जो आपका इस समय साथ नहीं दे रहा है तो वो फिर किस नाम का टीचर? ठीक है, तो इस समय सारे शिक्षकगणों को स्टूडेंट के साथ रहना चाहिए और इन मांगों को रखना चाहिए, क्योंकि ये मांगे अगर मान ली जाती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 50-55 मार्क्स वाले का भी रिजल्ट हो जाएगा। मैं ईआर की बात कर रहा हूँ, ईआर कैटेगरी का भी 50-55 में रिजल्ट हो जाएगा। तो उस बेचारे को TRE 4.0 का फॉर्म भरवाने का 600 रुपया 800 रुपया क्यों बर्बाद करना? क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए पैसा बहुत मायने रखता है ना, तो इसको बर्बाद क्यों करना? फिर क्यों नहीं इसी बार में उस बेचारे का रिजल्ट हो जाए और फिर आगे की प्रक्रिया, एज भी उसका खत्म होते जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, अटेम्प्ट भी खत्म होते जा रहा है, आगे आपका प्रोसेस भी लॉन्ग होता जाएगा, तो इसी बार रिजल्ट क्यों नहीं दिया जाए? इन सब मुद्दों को फैलाइएगा, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सब स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो यही सब बातें थी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए इस वीडियो बनाने के लिए मैं लाइब्रेरी से आया हूँ। ठीक है, अपना लगभग 2-2.5 घंटे अपना टाइम वेस्ट करके आया हूँ, ताकि मुझे लगा कि इस पर मुझे बात करना चाहिए और एक सीरियस मुद्दा है और इसमें फ़ायदा हो सकता है। देखिए, जिसमें फ़ायदा नहीं है उस पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसमें फ़ायदा है, लग रहा है कि आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि चेयरमैन महोदय के द्वारा सीधे कल कहा गया कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचा कि इस पर हम लोग को बात करना चाहिए। तो चलिए, आप लोग दबा के वीडियो को शेयर करिए, जितने ग्रुप्स हैं आपके सब में शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। क्योंकि मनोस्थिति जो आपकी हो रही होगी ना, मुझे पता है कि एक स्टूडेंट की मनोस्थिति, जहां OMR नहीं आ रहा है, आंसर की नहीं आ रहा है, मैं खुद समझ सकता हूं। हम लोगों ने SI के रिजल्ट का या फिर PCS का रिजल्ट का वेट किया है, और एक एक दिन क्या, एक एक घंटा कितना लगता है कि इतना महीना लगता है, कई कई साल लगते हैं, इतना छोटे से दिन और इतने छोटे से पीरियड, क्योंकि लगता है कि कितना दिन है, अब बाकी आ क्यों नहीं रहा है। और मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि पागल के जैसा व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि ना उसको पढ़ पाएगा, ना वो पढ़ पाएगा, ना अच्छा से सो पाएगा, ना अच्छा से खा पाएगा, यानी पूरा मनोस्थिति खराब हो जाती है जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। तो क्यों नहीं इस चीज़ को जल्दी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जब पता ही 50% आरक्षण पे होगा, कमी कहाँ है, सामान्य प्रशासन विभाग में कमी है, शिक्षा विभाग में कमी है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इन सब बातों को कहना चाहिए। बाकी आरक्षण की तो बात की बात है, लेकिन कम से कम OMR और आंसर की वाला प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने की थैंक यू सो मच, जय हिंद।